सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ खुशी में है आप लोग और आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक परमेश्वर की जन है और आपने परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और अनुग्रह और आशीष को पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, देखिए आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचनों में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 16 का देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। देखिए भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं, इनसे पहले जब परमेश्वर ने अब्राहम को, जो 15 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को वह आशीष करना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है और परमेश्वर ने उनको हर एक विषय में महान बनाना चाहता है। और देखिए, जब यहाँ पर अब्राहम ने अपने कुटुंब के एक जो जन है उनको अपना वारिस बनाना चाहता था, पर परमेश्वर ने यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तेरे जो निज पुत्र होगी वह तेरी वारिस होगी बोल के कहा। और उसको बाहर ले जाकर क्या कर रहे हैं, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है बोल के परमेश्वर ने कहा। और फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखिए भाई और बहनों, इस जगह में जब हम वचन को देखते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 15 का हम लोग जब ये देखते हैं कि 4 और 5 वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने, जो अब्राहम ने पहले सोच रहा था कि उनके पास तो कोई पुत्र नहीं है उनका वारिस होने के लिए, तो वह क्या कर रहा है, अपनी कुटुंबी की एक जो है एक जन को वो अपनी वारिस बनाना चाहता है, क्योंकि वह बहुत बड़ा धनवान है, उसके पास बहुत सारा संपत्ति है। तब यहाँ पर परमेश्वर ने बोल रहे हैं कि यह यहोवा का वचन जिसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा। ये वचन फिर परमेश्वर ने खुद आकर बोल रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, 5 वचन में यहाँ पर लिखा गया है कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखिए भाई और बहनों, स्पष्ट रूप में परमेश्वर ने हर एक बात यहाँ पर अब्राहम को बोला है। पर यहाँ पर जब हम 16 अध्याय में देखते हैं तो क्या हो रहा है, अब्राहम की पत्नी जो सारे हैं उसका संतान न थी और उसके क्या हो गया, कोख बंद हो गया था, जिस वजह से उसका एक दासी थी जिसका नाम है हाजिरा। वह दासी मिस्री थी। तो वह मिस्री दासी जो हाजिरा नाम का था, तो सारे ने बोल रहे हैं कि मेरे कोख तो परमेश्वर ने बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर ये दोनों जो पति और पत्नी है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है कि मैं तेरे निज पुत्र को तेरी वारिस करूँगा। फिर भी वह अपनी सोच, अपनी चिंता को यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिस वजह से वह सारे जो तेरा निज पुत्र है उसके वो तेरा वारिस होगा बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है। फिर भी परमेश्वर की बात को ये लोग रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि जो अपनी चिंता से, जो अपनी सोच विचार के द्वारा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक हाजिरा नाम की एक दासी के द्वारा वह क्या करना चाहते हैं, वह वंश को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर तो सारे ने बोल दिया कि उस मेरे दासी के द्वारा हो सके कि मेरा घर बच जाए। फिर यहाँ पर सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली बोल के यहाँ पर लिखा गया है। भाई और बहनों, अब्राहम को परमेश्वर ने खुद आकर प्रतिज्ञा दी थी और आकाश को दिखाकर, जो तारागण है उसको दिखाकर वह बोला था कि तेरे वंश को मैं इतना बड़ा करूँगा और तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा बोल के। फिर भी अब्राहम ने यह अपनी सोच विचार के द्वारा यह क्या कर रहा है, अपनी जो पत्नी सारे है उनके दासी के पास वह जाने के लिए यह पर मान जा रहा है। तब इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी दासी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपने स्वामिनी को तुच्छ
दृष्टि से देखने लगी। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर उन दोनों ने अपनी चिंता के द्वारा, अपनी सोच विचार के द्वारा वहाँ पर अपने काम को कर रहे हैं। परमेश्वर जो उनको जो आशीष देना चाहता है, प्रतिज्ञा दी है पहले से कि तेरे निज पुत्र तेरा वारिस होगा, फिर भी इस बात को उन लोग भूलकर अपनी चिंता के अनुसार, अपने सोच विचार के अनुसार उन लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जब सारे के दासी हाजिरा के पास अब्राहम जा रहे हैं तो उसी के द्वारा जो हाजिरा है वह गर्भवती हो गई। तो उसी समय वह क्या कर रहे हैं, अपनी जो स्वामिनी है, जो सारे हैं, उनको वो तुच्छ रीति से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरी ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। देखिए यहाँ पर सारे ने तो अपनी दासी को दे दिया, अपनी पति को, ताकि उनके द्वारा वह वंश को उत्पन्न कर सकें और वह उनके वंश बच सकें। तो वह अपनी दासी के पास जाकर जब दासी ने अभी गर्भवती हो गई तो वह अपने स्वामिनी अर्थात सारे को वह तुच्छ नज़र से देखने लगी। तो सारे ने अपनी जो स्वामी है, मतलब अपनी जो पति है, उसको बोल रहा है अब्राहम को कि इस जो दासी है वह गर्भवती हो गई तो मुझे तुच्छ समझ रहा है। और मैंने तो तेरे वंश को बढ़ाने के लिए सब कुछ किया है और वह मुझे तुच्छ समझने लगी है। तो मेरे और तेरे बीच में परमेश्वर ही न्याय करे बोल के यहाँ पर वह जो सारे हैं अपने पति अब्राहम से बोल रहे हैं। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे बस में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। देखिए भाई और बहनों, एक दासी है जो काम करती है, सारे की हर एक काम करती है, जिस वजह से वो उनको हर एक विषय मिलता है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, कपड़े, हर एक विषय मिलता है। पर स्वामिनी स्वामिनी होता है और दासी दासी ही होता है। पर जब दासी ने स्वामिनी की बात को माना यहाँ पर कि उनके पति से जाकर उन दोनों जो साथ में रहने लगे, तो वह जो दासी है गर्भवती हो गई, जिस वजह से वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ समझने लगी है। वह दासी थी, उसके कोई भी ऐसे मतलब औकात नहीं था कि वह उतना बड़ा मतलब अब्राहम के बच्चे की माँ बन सके। फिर भी वह परमेश्वर की बात को लोग नहीं सुने। अपनी चिंता, अपनी सोच विचार के द्वारा वह जो पति और पत्नी सारे और अब्राहम ने अपनी सोच विचार के द्वारा उस दासी के द्वारा वह वंश को उत्पन्न करना चाहते हैं। इसी वजह से वह क्या हो गया, वो दासी को उन लोगों ने अनुग्रह किया। इस जगह में जब हम देखते हैं तो दासी यहाँ पर अनुग्रह पा रहा है उनके स्वामिनी अर्थात सारे के द्वारा। और देखो वो अनुग्रह तो पा रहा है, पर उस अनुग्रह को वो भूल जा रहा है और वह अपने स्वामिनी को तुच्छ समझने लग रहा है। जिस वजह से वह क्या हो गया कि जब अब्राहम से वह सारे ने बोला कि तेरे जो दासी है मुझे तुच्छ समझने लग रहा है, उपद्रव कर रहा है, तो मैं क्या करूं बोल के, तो अब्राहम यहाँ पर बोल रहा है कि तेरे दासी है और वह तेरे बस में है, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा ही कर। तो उसी समय से क्या करा, सारे ने उनको दुख देने लगा और उसके सामने से भाग के बोल के यहाँ पर लिखा गया। भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर हम मनुष्य भी ऐसे हैं कि हम वचन तो जानते हैं, वचन को सुनते हैं, हमें हर एक बात को पता चलता है, फिर भी जिस काम हम नहीं करना चाहिए उस काम को हम करते हैं। भाई और बहनों, जिस वजह से अभी देखो जब सारे ने अपनी दासी हाजिरा को अपने पति को दे दिया और जब वह जो दासी गर्भवती हो गई तो उसी समय जो सारे को वह तुच्छ समझने लग रहा है और उसके साथ उपद्रव करने लग रहा है। तो उसी इस प्रकार हम भी मनुष्य ऐसे हैं कि हम जो काम नहीं करना चाहिए हम उसी काम करते हैं और बाद में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, दुख में पाते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन के सामने रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन को हम रिसीव करके जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को है हम उसको नहीं भूलना चाहिए और परमेश्वर को हम लोग क्या करें, अनुग्रह पाना चाहिए। पर हम ऐसे नहीं करते, इस वजह से हम दुख को समस्या पाते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया अनुग्रह किया प्रभु। हम मनुष्य ऐसे हैं प्रभु कि हम जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते प्रभु। पर आपने हमें दया करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा महान है। हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे, हर एक को आशीर्वाद करता में भर दीजिए प्रभु। उनके जीवन के हर एक दुख को दूर कीजिए प्रभु। आपके सुसमाचार के लिए पिताजी से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने आशीष कीजिए। उनके परिवार के हर एक सदस्य को संभाल कर रखिए प्रभु। उनको पिता परमेश्वर उद्धार आपने दे दी पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आपने उनको चुना है पिता, अब्राहम के जैसा उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद। उनके परिवार के हर एक सदस्य को संभाल कर रखना प्रभु। जो भी रोगी है, दुखी है, पीड़ित है प्रभु, उन सबों को पिता पंचंगे दीजिए। उनके जो कोई काम नहीं पिता, हर एक काम, हर एक नौकरी, हर एक जॉब को आप दीजिए पिता। फाइनेंसी की समस्या को दूर कीजिए। हर एक प्रार्थना सुना। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।